नमस्कार, मेरा नाम पल्लवी है और आज मैं शुक्रगुजार हूँ जश्न उत्सव टीम की, जिन्होंने मुझे मौका दिया है अपने शब्दों को यहाँ आप सभी के समक्ष रखने का। तो आज मैं अपने देश के जो शहीद जवान हैं उनसे संबंधित कुछ पंक्तियाँ आपके बीच में रखने वाली हूँ। हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा दिन होता है जब हमारे देश की सीमा पर किसी सैनिकों की शहादत नहीं होती। हमारे देश की रक्षा करने के लिए वो 24 घंटे सूरज की गर्मी में या फिर आंधी हो या तूफान हो, वो हमारे लिए खड़े होते हैं। पर जब उनको सम्मान देने की बात आती है तो हमारे बीच में से ही कुछ लोग हैं जो उनकी शहादत पर सवाल उठाते हैं, वो जो करते हैं उनके कामों पर सवाल उठाते हैं। उन्हीं से संबंधित कुछ पंक्तियां हैं जिसे मैंने अपने कविता के रूप में पिरोने की कोशिश की है, तो आप सभी के समक्ष है। रेगिस्तानों की रेतों में तपकर, सियाचिन की बर्फ में गलकर, रेगिस्तान की रेतों में तपकर, सियाचिन की बर्फ में गलकर, तूफानों से भी नहीं घबराते हैं, तूफानों से भी नहीं घबराते हैं। राष्ट्र की रक्षा करने को जो दुश्मन से लड़ जाते हैं, राष्ट्र की रक्षा करने को जो दुश्मन से लड़ जाते हैं, विषम परिस्थितियों में भी जो अपना कर्तव्य निभाते हैं। अभी हमारे देश में चाहे बाढ़ आए या फिर कहीं सुखाड़ आए, अभी खास करके जब कोरोना का ऐसा समय आया जब सभी अपने घरों में बंद थे, पर इस देश की जो सेना थी वो हर वक्त अपने कार्य में लगी रही और 24 घंटे उसने देश की सेवा के लिए काम किया। साथ ही गांव में, सुदूर गांव में जहां कुछ भी वाहन नहीं जा सकते थे, यातायात के साधन नहीं थे, वहां भी उन्होंने कोविड से जो भी जुड़ी जानकारी है उनको फैलाने का प्रयास किया। जो कोविड के मरीज होते थे उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया। हर एक छोटी सी मुसीबत में भारत की सेना हमारा साथ देती है। विषम परिस्थितियों में जो अपना हर कर्तव्य निभाते हैं। हैरान हूं कि इस देश में कुछ लोग उन पर भी सवाल उठाते हैं, हैरान हूं कि कुछ लोग इस देश में उन पर भी सवाल उठाते हैं। एक बार सीमा पर होकर आओ, एक बार सीमा पर होकर आओ, अगर मन में देश के लिए सम्मान है। एक बार सीमा पर होकर आओ, अगर देश के लिए मन में सम्मान है। एयर कंडीशन में सोफे पर बैठकर ट्वीट करना बहुत ही आसान है। एयर कंडीशन में बैठकर सोफे पर ट्वीट करना बहुत ही आसान है। बुझ गए जिन घरों के दीपक, बुझ गए जिन घरों के दीपक, छिन गया जिनसे बुढ़ापे का सहारा। सूनी हो गई जिस माँ की गोद और छिन गई जिनसे हाथों की मेहंदी। उनसे भी पूछोगे तो मालूम होगा क्या होता है राष्ट्र के लिए सम्मान और क्या होता है एक सैनिक के परिवार का स्वाभिमान। आपने कभी भी सैनिक के पिता को, सैनिक की माता को रोते हुए नहीं देखा होगा, और रोते भी हैं तो उनकी आंखों में गर्व के आंसू होते हैं। और एक बेटे की शहादत के बाद भी हजारों पिता के इंटरव्यू आपने सुने होंगे सैनिकों के पिता की, जो दूसरे बेटे को भी सेना में भेजने के लिए तैयार होते हैं। उनसे पूछो कि क्या होता है देशभक्ति और क्या होता है राष्ट्रभक्ति। अपने देश के लिए मर मिटना ही उनके लिए सब कुछ होता है। एक छोटे बच्चे के पिता जो अभी तक अपने पिता को अच्छे से बोल भी नहीं पाया था, उनके साथ खेल भी नहीं पाया था, वो जब अपने पिता को खोता है, लेकिन वो बड़े होने के बाद एक सम्मान से कहता है कि मैं सैनिक का बेटा हूं और आगे बढ़कर मैं भी देश की सेवा करूंगा। लेकिन अफसोस है इस देश में, इस देश की राजनीति करने वाले कुछ लोगों को, उन लोगों को थोड़ी सी भी कहा जाए तो लज्जा भी नहीं है कि इस देश की जो सेना है उसकी शहादत का वो अपमान करते हैं। सैनिकों की शहादत पर भी तुम ओछी राजनीति कर जाते हो, सैनिकों की शहादत पर भी तुम ओछी राजनीति कर जाते हो। खुद का तो कोई वजूद नहीं है, राष्ट्र की नाक कटाते हो। खुद का तो कोई वजूद नहीं है, राष्ट्र की नाक कटाते हो। दुश्मन काटते हैं जरे हमारी और तुम हंसकर सह जाते हो। कश्मीर का मुद्दा सभी को पता है, और कश्मीर में जिस तरह से वहां की सेना पर पत्थरबाजियां होती थी,
और हमारे देश के कुछ लोग उनकी तरफदारी करते थे। जो कश्मीर हमारा है और जिनको उन्होंने कितने सालों से हड़पा हुआ है उसकी वो मांग करते हैं, और हमारे देश के कुछ लोग उनके लिए आजादी की भी मांग करते हैं। हमारे देश को इन्हीं जयचंदों ने बर्बाद किया है। हमारे देश जो इतना महान देश है, जो विश्व में कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज इन्हीं जयचंदों की वजह से हमें अपने देश में कभी ऐसा शर्मिंदा होना पड़ता है जब हम अपने देश की सेना का अपमान करते हैं। सैनिकों की शहादत पर भी तुम ओछी राजनीति कर जाते हो। खुद का तो कोई वजूद नहीं है, राष्ट्र की नाक कटाते हो। दुश्मन काटते हैं जरे हमारी और तुम हंसकर सह जाते हो। वो फायदा उठाते हैं हमारी आपसी रंजिश का और तुम जिस थाली में खाते हो उसी में छेद कर जाते हो। दुश्मन फायदा उठाते हैं हमारी आपसी रंजिश का और तुम जिस थाली में खाते हो उसी में छेद कर जाते हो। जो वो करते हैं, जो इस देश के कुछ राजनीतिज्ञ हैं, जो जिन्हें देश की सेना से और शहादत से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो इस देश की गद्दी पर बैठे हैं, उनसे हमारी एक ख्वाहिश है और हमारे इस संपूर्ण देशवासी के माध्यम से मैं ये पंक्तियां कुछ कहना चाहती हूँ। खाली न जाए वीर जवानों की कुर्बानी, कुछ ऐसा प्रयत्न करें। खाली न जाए वीर जवानों की कुर्बानी, कुछ ऐसा प्रयत्न करें। अहिंसा का पाठ छोड़ अब गीता का ज्ञान पढ़ें। गीता का ज्ञान की बात इसलिए कहा गया है क्योंकि कृष्ण ने कहा था जब धर्म के लिए युद्ध हो और जब राष्ट्र के लिए युद्ध हो तो कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। धर्म का युद्ध और जो राष्ट्र का युद्ध है वो सर्वोपरि होता है, उसके आगे कुछ भी हिंसा अहिंसा जैसी चीजें नहीं होती है। कुछ ऐसा प्रयत्न करें, अहिंसा का पाठ छोड़ अब गीता का ज्ञान पढ़े। देश की रक्षा करने को अपना सर्वस्व कुर्बान करें। राष्ट्र धर्म का युद्ध लड़ें और कायरता का त्याग करें। जब बहुत ज्यादा शांति और बहुत ज्यादा संयम बरतते हैं तो वो कायरता कहलाती है। हरिओम परिवार की एक पंक्तियां थी इससे जुड़ी कि जब ज्यादा संयम बरता जाता है तो वो कायरता बन जाता है। तो इस देश की सरकार से ख्वाहिश है कि इतनी भी शांति न बरतें कि हमारे देश में जो सैनिक हैं वो रोज के रोज शहादत होते रहें और उनका अपमान होता रहे। उनके अपमान का बदला हमें लेना चाहिए। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इन पर नजर देने वालों को सबक सिखाना चाहिए। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इस पर नजर देने वालों को सबक सिखाना चाहिए। देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले हमारे वीर जवानों का सम्मान होना चाहिए। एक शहीद अगर हुए हमारे, एक भी शहीद अगर हुए हमारे तो उनका पूरा बंकर मिट जाना चाहिए। एक लाश के बदले अब सैकड़ों लाशें आनी चाहिए। एक लाश के बदले अब सैकड़ों लाशें आनी चाहिए। हर भारतीय के दिल की बस एक तमन्ना है। हर भारतीय के दिल की बस एक तमन्ना है कि उनके एक प्रहार का अब 100 गुना प्रतिकार होना चाहिए। उनके एक प्रहार का अब 100 गुना प्रतिकार होना चाहिए। धन्यवाद।